हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेरी वार्म वेलकम इन +2 बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील्स। तो अभी तक हमने मेंडलिज्म में क्या पढ़ा था कि एवरी कैरेक्टर हैज़ जीन विद 2 अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ एलील्स। हर एक कैरेक्टर के लिए जो जीन है उसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स या फिर उन्हें हम एलील्स कहते हैं वो होते हैं। But now it has been noticed that a gene for a character may exist in many alternative alleles। लेकिन अब ये नोटिस किया गया है कि किसी एक करेक्टर के लिए एक जीन जो है वो 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव एलील्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड दीज फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल वाइल्ड टाइप। एक सिंगल वाइल्ड टाइप जो है उसमें म्यूटेशंस की वजह से ये उसकी सारी फॉर्म्स बनती हैं। तो उन एलील्स को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। तो अब हम देखेंगे क्या होते हैं ये मल्टीपल एलील्स। दे आर द मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स और मोर देन 2 एलीलिक फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड टाइप। ये मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स या वाइल्ड टाइप की 2 से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म्स है विच आर फाउंड ऑन द सेम लोकस इन अ गिवन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो एक ही लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1, दे आर मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। सेकेंड, ऑल ऑफ देम आर म्यूटेंट ऑफ द सेम वाइल्ड एलील। जो भी हमने पढ़ा कि वाइल्ड एलील की ही म्यूटेंट फॉर्म्स होती हैं। थर्ड, दे एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ द सेम करेक्टर। ये एक ही करेक्टर की डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड द वेरियस मल्टीपल एलील्स ऑफ अ जीन अकर ऑन द सेम जीन लोकस। वो सेम जीन लोकस पे ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज अ गैमीट और क्रोमोसोम हैज़ ओनली 1 एलील। एक गैमीट या फिर एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर इज नॉट शोन बाय मल्टीपल एलील्स अमंग देमसेल्व्स ड्यू टू देयर लोकेशन ऑन द सेम लोकस। क्योंकि ये मल्टीपल एलील्स जो हैं सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिनन को नहीं दिखाते हैं। इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। दे आर इनहेरिटेड एज 1 यूनिट। मल्टीपल एलील्स may show the dominant or intermediate phenotype while the wild type is usually dominant। ये मल्टीपल एलील्स जो है डोमिनेंट या फिर इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को शो कर सकते हैं, जबकि इसमें जो वाइल्ड टाइप है वो डोमिनेंट होती है। इसलिए हम वाइल्ड टाइप को या फिर डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज द अदर एलील्स विच आर रिसेसिव आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर। और जो रिसेसिव एलील है उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स में। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स में हम सभी को पता है 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब किसी एक पर्सन में ए ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ऑन रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो ये डिटर्मिन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीजन्स। तो एंटीजन्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड सेल्स में 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इन एंटीजन्स के अलावा हमारी बॉडी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडीज आर ऑल्सो फाउंड एंड दीज एंटीबॉडीज आर रिटन एज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब हम देखेंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है और उसका कौन सा जीनोटाइप होगा। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी। पहले इसके हम कर लेते ये एंटीजन एंटीबॉडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके जीनोटाइप्स देखेंगे। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, और कोई भी एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा और दोनों ही एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट होंगे।
अब हम आते हैं इसके जीनोटाइप्स में। तो कैपिटल ए, जिसमें हमारे पास कैपिटल ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये इसके लिए हमारे पास जो जीनोटाइप है दैट इज़ कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। ये इसकी होमोजाइगस फॉर्म होगी या फिर ये हिट्रोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हिट्रोजाइगस फॉर्म में आएगा आई ए आई, स्मॉल आई, कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई। सेम वेज इन ब्लड ग्रुप बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, ये इसकी होमोजाइगस कंडीशन, और हिट्रोजाइगस कंडीशन इसकी कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। यहाँ पे क्योंकि ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट है और ये डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप विल बी बी। ए बी में ओनली आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। इसमें हिट्रोजाइगस कंडीशन इसकी नहीं हो सकती। और ब्लड ग्रुप ओ में क्योंकि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए दोनों रिसेसिव एलील्स जो है वो ही प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी आर कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट कैसे हैं? क्योंकि जब दोनों ही प्रेजेंट हैं तो ये दोनों ही अपने इफेक्ट को शो कर रहे हैं और हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी आता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। अगर हमारे पास पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप्स पता है तो हम बता सकते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स के या उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप्स कौन से होंगे और कौन से ब्लड ग्रुप्स उसमें पॉसिबल नहीं है। तो जैसे अगर दोनों ही पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ओ हैं तो ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप भी ओ ही होगा। उनमें ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल नहीं हैं क्योंकि इनमें सिर्फ रिसेसिव स्मॉल आई जीन ही प्रेजेंट है। तो इससे ये कॉम्बिनेशंस हमारे नहीं बन सकते। अगर ओ और ए हैं तो इसमें हमारे पास ओ के लिए आई और ए के लिए कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए या फिर कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई। तो ये कॉम्बिनेशंस हमारे हो सकते हैं। तो उसमें हमारे ब्लड ग्रुप्स ओ और ए पॉसिबल है जबकि बी ए बी पॉसिबल नहीं है। सेम वेज ए यहाँ पे हमारे पास ये होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है या ये हिट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। अगर हिट्रोजाइगस कंडीशन है तो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास बी एंड ए बी आर नॉट पॉसिबल। ओ बी के साथ जैसे हमने ओ ए का किया उसी तरीके से ओ बी के साथ हमारे पास कंडीशन होगी आई या फिर आई बी या फिर ये हिट्रोजाइगस भी हो सकता है आई बी स्मॉल आई। तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप बी आर पॉसिबल वेयर एज ए एंड ए बी आर नॉट पॉसिबल। सेम वे इन ब्लड ग्रुप बी भी ब्लड ग्रुप्स ओ एंड बी आर पॉसिबल वेयर एज ए एंड ए बी आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ओ कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन जो है ये आई बी और आई बी स्मॉल आई दोनों में ही ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो अगर यहाँ पे हिट्रोजाइगस कंडीशन है तो स्मॉल आई से हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉसिबल होगा। और अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है देन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल। इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप्स O and AB of parents, only blood groups A and B are possible. O and AB are not possible. AB यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस पेरेंट से एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही सेपरेट होके अलग अलग गेमिट्स में जाएंगे। वो एक गेमिट में नहीं जा सकते, इसलिए AB ब्लड ग्रुप जो है वो पॉसिबल नहीं है। सेम वे ए और ए बी में नाउ ए बी एंड ए बी बोथ 3 ऑफ दीज आर पॉसिबल एंड ओ कैन नॉट बी देयर। ओ ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी देयर इन अ क्रॉस बिटवीन बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल, ओ विल नॉट बी फाउंड। एंड in case of parents having AB blood group, AB blood group, both mother and father having the same blood group, then also these 3 types of blood groups are possible and O blood group cannot be found in such condition.
अब हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स कैन इंडिकेट पॉसिबल पेरेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ टू पेरेंट्स। अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर दो पेरेंट्स के हमको ब्लड ग्रुप्स पता हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स के हम ब्लड ग्रुप्स निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से अगर एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो उसके पेरेंट्स का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो हम पता कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ यूजफुल इन सॉल्विंग डिस्प्यूट्स ऑफ पैटर्निटी एंड हेरिटेज। सेकेंड, इन फॉरेंसिक साइंस इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ब्लड स्टेन्स। फॉरेंसिक साइंस में जहाँ पे क्रिमिनल केसेस हमारे पास आते हैं वहाँ पे इस तरीके से हम जो ब्लड स्टेन्स होते हैं उनका पता लगा सकते हैं कि ब्लड स्टेन जो है वो किस ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। देन नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड इट्स वेरिफिकेशन इज एसेंशियल इन ब्लड ट्रांसफ्यूशन। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन होती है उसमें ब्लड ग्रुप्स और इसकी वेरिफिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो दिस वाज अबाउट मल्टीपल एलील्स। इस टॉपिक में इस वीडियो में इतना ही। इस से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।